नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगरा में चुनाव का आगाज कर रहे हैं। चुनाव मीन्स वही लोकसभा जिसकी चर्चा हम और आप दिन रात करते हैं। इसके पहले सोलापुर में महाराष्ट्र के एक चुनावी सभा को संबोधित किया और उस जनसभा में उन्होंने गरीब सवर्ण के आरक्षण का मुद्दा तेजी के साथ उठाया और कहा, देखो लोकसभा में कल पास हो गया, आज राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। बहुत तेजी के साथ में कहा और प्रधानमंत्री फुल फॉर्म में दिखाई दिए और उन्होंने ये भी कहा कि इससे गरीबों का बहुत बड़ा भला होने जा रहा है। दूसरी ओर राहुल गांधी ने जयपुर में अपनी चुनावी सभा का आगाज किया। उन्होंने क्या कहा, हे किसानों, चिंता मत करो, डरो मत, हम आपके कर्ज की माफी करा करके रहेंगे। और उसके साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जो 4.5 साल नहीं कर सके वो मैंने 2 दिन में करके दिखा दिया। ऐसा लगा कि राहुल गांधी ने इस समय तक जो मन बनाया है वो सवर्ण आरक्षण का जवाब किसानों की कर्ज माफी के वादे से करने का फैसला कर लिया है। क्या वास्तव में ये सवर्ण आरक्षण मोदी के लिए गेम चेंजर होगा? क्या एक गरीब सवर्ण जुड़ गया है, या जो अभी भी जनता है ना, जनता सब जानती है, वो सोच रही है ये सब चुनावी स्टंट है। अरे करना था, जैसा कि कल पार्लियामेंट में भी लोगों ने कहा, शिवसेना ने कहा, जो इनकी सहयोगी पार्टी है, करना था तो जिस समय आप चुन करके आए थे उस समय कर लेते, क्योंकि बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा था, आपने नहीं किया। आज जब आपको लगा कि मध्य प्रदेश में नोटा दबा तो आपने कोटा दे दिया। इतने भयाक्रांत भाजपा है और अपनी सरकार की पुनः वापसी के लिए राज्यसभा का 1 दिन भी बढ़ा दिया। और साथ में जो एक बिजनेस होता है, बिजनेस कमेटी, जिसमें विधेयक को पहले जाना चाहिए था, उससे भी करके और उसे राज्यसभा में प्रस्तुत कर दिया। बड़ा हंगामा हुआ, कांग्रेस कहती रही, सुना नहीं। ये सब क्या है? चुनाव के लिए अभी कौन कौन से गुल खिलाए जाएंगे। हालांकि अब बजट सत्र 31 जनवरी से लेकर के और 13 दिसंबर तक चलेगा, उसकी भी घोषणा हो गई है। कहते हैं उसमें भी अब टैक्स, होम लोन सब बिल्कुल उदारता के साथ बांटे जाएंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ 3 युवा मेहमान हैं और हमें खुशी है कि हमारे विचार विमर्श में युवा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। हम आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी के अनूप अवस्थी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। यह लगातार डिबेट में आते हैं और अपनी प्रस्तुति देते हैं। दूसरे हैं हमारे साथ में कांग्रेस के तिवारी, जो अपने शहर में अपनी गतिविधियों से पहचाने जाते हैं। और तीसरे हैं संजय सिंह वंटी सपा से, जो अपनी सक्रियता से न केवल पिछड़ों में, दलितों में, बल्कि अगड़ों में भी एक पहचान बना करके चलते हैं। मैं इन तीनों मेहमानों का स्वागत करता हूं और स्वागत करने के साथ सबसे पहले अनूप से पूछता हूं। अनूप, अब सवर्ण का जवाब आपको किसानों के कर्ज से देना पड़ेगा, क्या कहेंगे? और राहुल गांधी ने तो इसी वादे पर 3 राज्य आपसे छीन लिए हैं। क्या कहना है आपको? लगता है कि मामला कुछ डावाडोल हो रहा है? नहीं भर भाई, देखिए हम लोग यहाँ पर किसी का जवाब देने या किसी का विरोध करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। आज जिस मुद्दे पर डिबेट है कि 10% आरक्षण जो आर्थिक आधार पर सवर्णों के लिए मोदी जी ने एक ऐतिहासिक काम इस देश के अंदर किया। देश को आज़ाद हुए
70 वर्ष तक इस देश में सवर्णों के लिए भी कोई आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, ये कभी नहीं सोचा गया। और 2014 में जब हमारी सरकार बनी और इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण ली, या उससे पहले भी एक नारे को उन्होंने बहुत महत्व दिया, सबका साथ और सबका विकास। जब हम सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं इस देश में, तो उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारतवर्ष में गरीब हो, वंचित हो, शोषित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने कल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 56 इंच का सीना, जिसको लगातार कांग्रेस के लोग चैलेंज करते आ रहे थे, आज उनको जवाब देना पड़ेगा देश में जनता के सामने भी और इस डिबेट में भी कि 56 इंच के सीने को ललकारने वाले कांग्रेस के लोग, आप इस देश में लगातार सत्ता में रहे, आपने कभी भी गरीब सवर्णों की बात नहीं करी। एक मिनट वर्मा जी, पूरा हो जाए। गरीब सवर्णों की बात नहीं की। आज जब इस देश में मोदी जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, इस समय तो आप ये बात बार चैनलों में आपके प्रवक्ता और आपके नेता बोल रहे हैं कि साहब चुनाव के 4 महीने 5 महीने बचे। 5 महीने भी नहीं है। अरे हमने तो वर्मा जी हमने तो इस देश में जो इस देश के इतिहास में कभी करने का साहस किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं किया। हमने किया और हमें गर्व है ऐसे देश के प्रधानमंत्री पर। और आपको बताएं वर्मा जी, आपको बताएं कल इतने लोगों के फोन और व्हाट्सएप पे मैसेज और फेसबुक पर मैसेज आए और उन्होंने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को बधाई दी और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई दी। हम जो कल विधेयक पास हुआ, मैं सभी का अभिनंदन वंदन करता हूं। समझ, बस खाली एक पॉइंट का जवाब दे दीजिए कि ऐसी कौन सी इतनी बड़ी आफत थी जो आपको कल एकदम ये करना पड़ा, ये खाली इसका कारण बता दीजिए। और हम तो कह रहे हैं कि नोटा, आप आफत की बात कर रहे हैं, आप इस डिबेट में इस विधेयक को आफत की बात कर रहे हैं। नहीं, आफत नहीं है, आफत नहीं है। कौन सी ऐसी? मैं जब आप इसको पहले हमने जब 2014 में सरकार बनी, बंटी भाई एक मिनट, बंटी भाई आप मेरे बहुत अच्छे छोटे भाई मित्र हैं, बात पूरी हो जाए, आप जब बोलेंगे। इस देश में जब 2014 में हम आए तो हमने एक ही नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। हमने कभी किसी को अपना पराया नहीं समझा और उसी के अंतर्गत इस तरीके का साहसिक कदम देश के प्रधानमंत्री ने उठाया। हाँ, जल्दी से, बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करिएगा। देखिए तुम्हारी, हाँ वर्मा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के मापदंड को नहीं बदला जाएगा तब तक ये जुमला एक्सप्रेस कहलाएगा आरक्षण। नंबर 1। नंबर 2, 2.5 लाख पे इनकम टैक्स लगता है, 5 लाख पे 10% इनकम टैक्स लगता है, तो 8 लाख पे गरीबी रेखा कैसे हो गई, ये समझ में नहीं आ रहा है। नंबर 3, 1 करोड़ 10 लाख के ऊपर नौकरियां 18 में समाप्त हुई। जब नौकरियां नहीं तो आरक्षण का मापदंड क्या है, आरक्षण से फायदा क्या है? हम समान आरक्षण के समर्थक हैं, लेकिन जब नौकरियां ही नहीं है, इनके मंत्री कह रहे हैं, गडकरी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में जिसमें उन्होंने कहा है कि 50% से ज्यादा आरक्षण अगर कोई देता है उसके ऊपर आरक्षण तो वो बेईमानी है। अभी हमें दिखा रहे थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसान के भी नहीं हुए और ये नसवर्णों के हुए। अब ये जुमला एक्सप्रेस फिर इन्होंने फेंक दिया है 15 लाख के तरीके से। एक मिनट बस, जरा संजय आप बताइए क्या कर रहे थे पहले आप? जब दबने लगा नोटा, तो याद आया कोटा। वही मैं कह रहा था। इस देश में 2 तरह के संविधान चलेंगे। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी इस देश में अगर झूठ बोलने की प्रथा किसी प्रधानमंत्री ने शुरू की तो नरेंद्र मोदी ने धोखा देने की। अब एक संविधान जाति के आधार पर आरक्षण, एक संविधान आर्थिक आधार पे आरक्षण। अब इस आर्थिक आधार में मुस्लिम समाज के किन लोगों को आप देने जा रहे हो? सवर्ण मुस्लिम में। ईसाइयों में किन लोगों को देने जा रहे हो?
जैन में किन लोगों को देने जा रहे हो? तो कुल मिला के जब आप नौकरी ही नहीं दे पा रहे हो तो इस आरक्षण से लाभ किसे दे पाओगे? किसान भूखा मर रहा है, फांसी लगा रहा है, नौजवान के पास रोजगार नहीं है, व्यापार उजड़ गया है, नोटबंदी से, जीएसटी से, लगातार जीएसटी में बदलाव हो रहे हैं, तो आपकी कोई नीति सफल नहीं है। जब जनता ने ये तय कर लिया है कि आप SC ST आप लाए, SC ST उत्तर प्रदेश में जो आप SC ST लाए पहले ही से ही लागू थी, मायावती के शासन में लागू थी कि सवर्णों की एक गवाही चाहिए, थी कि नहीं थी? थी है, DSP लेवल का जांच करेगा, तो ये सब व्यवस्थाएं थी। लेकिन सिर्फ इस देश को कभी SC ST, कभी पिछड़ा अति पिछड़ा, कभी सवर्ण खेल के काम ना बताने पड़े और जनता को जातिगत आधार पे उलझा दे, उस देश को तोड़ने का काम। चूंकि 1925 में RSS का गठन हुआ था और 1947 में देश आजाद हुआ, इस बीच में RSS की भूमिका क्या रही आजादी के समय में, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। देश तोड़ो, राज करो, अंग्रेजों से सीखने का काम RSS ने किया। वही प्रथा भारतीय जनता पार्टी की, वही खून है ये जो देश को तोड़ के राज करना चाहता है। बहुत अच्छी बात। अनूप, 2 सवालों का जवाब दीजिए। पहले एक तो के तिवारी जो मुद्दा उठाया, हालांकि उन्होंने नितिन गडकरी का नाम लिया, लेकिन कल अनुप्रिया पटेल ने भी पार्लियामेंट में कहा कि जब नौकरी नहीं है तो इस आरक्षण का क्या होगा, क्या उससे फायदा होगा। और आपको ये भी बता दें कि रोजगार के दर में 5% की गिरावट हो गई है, 15% महिलाओं ने रोजगार को छोड़ दिया है। स्थितियां इतनी भयावह है, कैसे आप कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रोजगार छोड़ेंगे? हाँ, ये देखिए, महिलाएं सुरक्षित नहीं इसलिए रोजगार छोड़ रहे, एक इन्होंने भी और आपके ऊपर लगा दिया। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखो भाई, के तिवारी जी ने कहा कि 50% आरक्षण, और इन्होंने कहा कि जब आरक्षण का फायदा क्या जब नौकरी नहीं। हाँ, ये जिस तरीके से मोदी जी ने एक ऐतिहासिक काम इस देश में किया और आर्थिक आधार पर आरक्षण 10% की व्यवस्था लाए सवर्णों के लिए, सही मायने में ये है कि ये लोग इतना भयभीत हो गए, ये लोग इसका जवाब नहीं ढूंढ पाए। कोई इन्होंने संसद के अंदर भी कोई इस तरीके की बात हो गया। अब भाई देखिए, वर्मा जी डिबेट को बढ़िया चल रही है, ये बोले बंटी बोले, मैं नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन लीजिए पहले। आपसे भी थोड़ा चाहिए, थोड़ा संक्षेप में करें। बहुत नहीं, मैं संक्षेप नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं बात का जवाब देता हूँ, मैं इनकी बात सही है, वो जातिगत आधार पे आप 50% के ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन आर्थिक आधार पे, चूंकि जो नरसिम्हा राव जी ने नोटिफिकेशन किया था, है वो विषय, चूंकि वो कोई कानून नहीं था, एक नोटिफिकेशन था, इस आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया था, बिहार में। देखिए वर्मा जी, इसीलिए हमारी सरकार 164 अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन लाई, जिसको कल पारित किया गया और आज राज्यसभा में भी, आज राज्यसभा में पारित हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने पर्दे के पीछे से समर्थन तो किया, लेकिन किस तरीके से अड़ंगा लगाने का काम किया। आज संवैधानिक संस्थाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, संवैधानिक अगर मान लीजिए अगर एक नियम प्रक्रिया की बात की जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी ये बताने का काम करेगी कि इसको 3 महीने में कैसे लागू करेंगे, 15 राज्यों से कैसे पास कराएंगे, 15 देखिए ऐसा है जो कराना पड़ेगा आपको। बंटी भाई आप मेरे बहुत प्रिय भाई हैं, आपको जानकारी नहीं है। तो ये जो अगर नई सरकार पे आप डालना चाहते हैं तो सरासर जनता के साथ अगर ये जो बिल आ रहा है इसको पूरा पढ़ लीजिए वर्मा जी। इस बिल में सारी चीजें हैं कि जब ये राज्यसभा में पास हो जाएगा तो यही इम्प्लीमेंट करेगा स्टेट में। इसकी जानकारी आपको बंटी भाई नहीं है, आप मेरे मित्र हैं, इसमें कोई विषय नहीं है वो। लेकिन जो एक बात और बता दे, थोड़ा सा हम सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा लें आप लोगों का। अगर ज्यादा बहस नहीं, एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा है और उन्होंने एक फैसला भी दिया था, और उसमें वो कहा था कि इस देश में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों पर यह आरक्षण लागू होगा, नंबर 1। नंबर 2, आर्थिक आधार पर आरक्षण को उन्होंने अमान्य कर दिया था और ये शंका व्यक्त की थी कि इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि कहीं चुनाव के वक्त पर राजनीतिक पार्टियां अपना लाभ उठाने के लिए ऐसा कदम न उठाएं। और उनके अनुसार
ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? नहीं, वर्मा जी, देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ संविधान में हर चीज की व्यवस्था है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये है कि हम कोई भी संविधान संशोधन का भी उसमें वो है, ठीक है। उसी के अंतर्गत हम ये बिल लोकसभा में लाए हैं और राज्यसभा में पास करा रहे हैं। मुस्लिम सवर्णों को मिलेगा? अरे भाई आप मुस्लिम सवर्णों के पीछे क्यों पड़े हैं भाई? तो सवाल है, अरे जब सवाल आ गया, जब हमने एक बात कह दी, आप पता नहीं किस तरीके का छोटे भाई कुतर कर रहे हैं। आपको बड़ा जानकार व्यक्ति समझते हैं। जब हम सबका साथ सबका विकास की बात इस देश में करते हैं और जब हम गरीब सवर्णों के आरक्षण की बात कर रहे हैं तो उसमें आप मुस्लिम ईसाई कह के क्यों बांटना चाहते हैं? क्या बात करते हैं? हिंदू बच्चे 10% में क्या बात आप करते हैं? आप देंगे है ही नहीं। एक आप 10 लाख मजाक 18 में आप मजाक कर रहे हैं। खत्म कर दिया, धोखा दे रहे एक एक चीज पूछिए तब जवाब आएगा। ये तो तुरंत मुस्लिम ले आए। देश के साथ मजाक कर रहे हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि इस देश में सबका साथ सबका विकास और 10% आर्थिक आधार पर अच्छा होगा, तब उसमें आप अरे भाई ये झूठे आरोप अंबानी अदानी का विकास आप एक प्रमाण तो आज तक दे नहीं पाए। अभी आप कह रहे थे झूठ बोला। अरे भाई कोई एक झूठ बताइए ना, क्या बोला? इस देश के अंदर विकास की गंगा बहाने इस देश के गरीब पिछड़ों को हम सम्मान देने का काम करते हैं, हम हजरों को सम्मान देने का काम करते हैं, हम दलितों को सम्मान देने का काम करते हैं, हम सवर्णों को सम्मान देने का काम करते हैं, तब आप परेशान हो जाते हैं। राजस्थान छत्तीसगढ़ में भी नाक के नीचे नरेंद्र मोदी जी के हुआ, वहां सीबीआई के छापे नहीं पड़े। जिस दिन गठबंधन की बैठक हुई उस दिन तिल मिला गए। हमें कोई दिक्कत नहीं। अरे आप खनन में घोटाला करेंगे तो आपको बख्श दिया जाएगा। यूपीए की सरकार है क्या? एक बार आप समर्थन के बल पर सीबीआई से बचते रहे, मुलायम सिंह भी बचते रहे, मायावती भी बचती रही। सीबीआई का हाल सुप्रीम कोर्ट आप क्या यूपीए की सरकार समझे क्या? अखिलेश यादव इस देश में टाका डालेंगे और उनको छोड़ दिया जाएगा? वो खनन का घोटाला करेंगे, 13 मामले वांछित हुए हैं, 13 खनन के पट्टे बांटे हैं और उनको बख्श देंगे? इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे चिल्लाते रहेंगे, देश की जनता सब देख रही है। आरक्षण पर बात करने में दूसरे विषयों को लाकर आरक्षण से भागना चाहते हैं। आज जब इस देश में गरीब आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है तो उससे भागना चाहते हैं। आप अखिलेश यादव की बात करते हैं। 63,000 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं होगा। अगर वो खनन घोटाला करेंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनको बख्शा जाएगा क्या? 60,000 रुपए कमाने वाला गरीब देश के अंदर लूट डकैत करके सरकार चलाने वाले आरक्षण देना है तो जो लोग उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत अच्छी सरकार लोकसभा में रखी कि जो लोग एनडीए की सरकार है, स्कूलों में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी। उनको आरक्षण दीजिए। डीपीएस वाले को आरक्षण, बीरेन स्वरूप वाले को आरक्षण की जरूरत नहीं है। वाले आदमी को आरक्षण अच्छा एक मिनट, गरीब 8 लाख वाला कैसे हो गया? अनूप, एक जो सुप्रीम कोर्ट की बात मैंने शुरुआत की थी, तो सुप्रीम कोर्ट में तो जा सकता है, फिर क्या होगा? फिर स्थिति तो बिगड़ जाएगी फिर। नहीं देखिए एक बात वर्मा जी, इस देश में मैंने पहले ही कहा कि संविधान संशोधन का प्रावधान है, उसी के अंतर्गत हम जो लोग लाए। जब हम लोकसभा में इसको पास करेंगे, पास हो लोकसभा तो पास हो गया, राज्यसभा में जब पास हो जाएगा, अभी आप देखिएगा ये लोग इतने सवर्ण विरोधी हैं, इतने सवर्ण विरोधी। अभी इन्हीं का कोई व्यक्ति पीआईएल दाखिल करेगा, इन्हीं का कोई व्यक्ति, अच्छा मालूम है आपको, इन्हीं का कोई व्यक्ति पीआईएल दाखिल करेगा। जिस तरीके से राफेल पे ये पर्दे के पीछे से पीआईएल दाखिल करके गए और वहाँ मुंह दिखाए, उसी तरीके से इसमें ये विशुद्ध रूप से सवर्ण विरोधी है, समाज विरोधी है। और ये कभी देश में एक मिनट, अब आप साथ संजय ये बताइए, ये जो सवर्ण का लाए हैं, इससे आपके भाजपा और के खिलाफ जो सपा और बसपा का गठबंधन हो रहा है, इसी की काट के लिए लाए हैं, कितना नुकसान आप देख रहे हैं अपना? देखिए हम लोग कोई काट कोई जोड़ नहीं, जनता जनार्दन सब जानती है। ठीक है, कांग्रेस के शासन में जिस तरह का माहौल बना, जनता ने नरेंद्र मोदी जी को कम वोट दिया, कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा वोट दिया। आज नरेंद्र मोदी जी को वो बता रहे हैं इस देश को संविधान के साथ खेल रहे हैं, बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी से चुनाव है। ऐसा नहीं है, कौन होगा अगला प्रधानमंत्री ये इन्हें मालूम नहीं है।
ये देश की जो व्यवस्था है, संविधान की व्यवस्था है, जनता पहले सांसद कौन होगा आज चुनती है। बता दीजिए। संसद सुन लीजिए, आप नहीं बताएंगे। अरे आप बता दीजिए। हम बता रहे हैं ना, पहले जनता सांसद चुनेगी और सांसद प्रधानमंत्री चुनते, ये व्यवस्था है। ये बताइए संजय, फिर सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे। संजय अरे यार पूरा संसार में नारा लिखा है चौकीदार चोर है, आप कह रहे हो आप अरे तो प्रमाणित हो गया। सब चोर है। अरे चौकीदार तो चोर है, आप तो 40 घोटालों में वांछित रहे। आप क्यों नहीं नेहरू और गांधी परिवार इस देश में लूट का अड्डा बन गया है। लूट का अड्डा बन गया तो उसको साबित करो। 47 साबित है, देश की जनता जानती है अड्डा बन गया तो कि इसीलिए कांग्रेस के 47 लोग कितने लुटेरे हैं इस देश में। वो 47 पे आ गए, आप तैयारी कर लीजिए 47 पे आने की। संजय ये बताइए कि मैं जो आपसे सवाल एक पूछ रहा था कि सवर्ण आरक्षण का कितना असर पड़ जा रहा है, खाली इतना बता दीजिए। सवर्ण आरक्षण का चूंकि ये लागू ही नहीं कर पाएंगे अपनी, अच्छा, इसलिए कोई असर नहीं होने सुन वाला। लीजिए। ये पहले से जानते हैं। दूसरी चीज आप सुन लीजिए, हाँ। इस देश के संविधान को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। बस ठीक। जिस तरह ये लागू किया गया, ये मान लीजिएगा आने वाले समय में लोक चुनाव के लाभ के लिए अगर आपको सही मायने में लागू करना है तो आप जो लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ता है सरकारी स्कूल में बताइए, किसका बच्चा पढ़ता है? मेरा आपका तो नहीं पढ़ता है ना, गरीब का बच्चा पढ़ता है। ठीक बात। उसको मिलना चाहिए आरक्षण का मान लाभ। गया, आपकी डीपीएस बात के नहीं मिलना चलिए। चाहिए, वीरेंद्र स्वरूप को नहीं मिलना चलिए, चाहिए, मान बड़े गया, बड़े कॉलेजों मान के गया, बच्चों को। ठीक। 8 लाख कमाने वाला तिवारी- 63,000 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं होगा, चलिए। करीब 5,000 रुपए कमाने वाला गरीब होगा। मान गए आप। क्या तिवारी, आपके पास क्या काट है इस सवर्ण आरक्षण की? क्योंकि जो आपको एक आशा थी कि सवर्ण का वोट मिलेगा, जो आपको मिला भी मध्य प्रदेश और वहां पर राजस्थान और छत्तीसगढ़, सबसे बड़ी बात तो ये है हाँ। कि शुरू से लेके आखिरी तक माननीय मोदी जी का एक वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया में, जिसमें वो कह रहे हैं कि किसी भी आधार पर अगर 50% से ज्यादा आरक्षण किसी को दिया जाता है तो जनता के साथ बेईमानी है। बाकायदा उन्होंने एक रैली में ऐसे हाथ उठा के कहा है। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो पेपर समिट में नहीं भेजा गया, नहीं वो छोड़िए, संविधान हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं। अच्छा हमारा कोई राजनीतिक नुकसान नहीं है, वर्मा जी, हमारा कोई राजनीतिक नुकसान एक नहीं मिनट है। वर्मा जी, नहीं, हाँ। आपने कालिदास के बारे में सुना है, पढ़ा भी है, हाँ। क्योंकि आप तो हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं, हमारे गुरु रहे हैं। गुरु हैं। नरेंद्र मोदी कालिदास हैं, जिस डाल पे बैठे हैं, पहले उन्होंने SC ST लाए तो सवर्ण ने झेल दिया, हाँ। अब लाए हैं सवर्ण तो तो SC झेल OBC देगा। SC ST झेल देगी। हाँ। तो कुल मिला के ये चारों तरफ से घिर गए चलिए। हैं। जनता समझ गई है सिर्फ चुनाव के लिए SC ST जनरल OBC चल रहा है, चल हो काम गया। नहीं बताए जा रहे हैं। बस। 5 साल में सुन लीजिए, हाँ। 5 साल में 2 करोड़ नौकरी। अरे लोक मेरे भाई पाल का भाई क्या जाओ हुआ तुम। सुन लीजिए, कुछ लोक नहीं पाल का जानकारी है क्या तुमको। हुआ, चलिए, काले धन का क्या हुआ, चलिए। 15 लाख का क्या हुआ, अरे एक 40 CBI में तो डर गए। क्या हुआ, घोटाले में एक खनन में नाम आ गया। अरे हाँ, JPC अब भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो। हाँ, हम तो तैयार जरा सी हैं। CBI हम का तैयार हैं। डंडा दिखा हम और तैयार जांच की JPC आंच से क्यों भाग पड़ी। रहे हैं आप? हाँ। JPC कराइए। वर्मा जी इनसे पूछिए JPC क्यों नहीं 13 करा? खनन के पट्टे दे डाले JPC मुख्यमंत्रित्व अच्छा, काल बस, में। बस, बस, एक मिनट। और आज जो है JPC करा लें, आज नरेंद्र आप मोदी क्या जी बता भाई। रहे हैं? एक मिनट, बस। हम CBI के लिए तैयार अरे, हैं। JPC नरेंद्र मोदी क्यों नहीं करा करा रहे? लें। JPC कराइए। क्योंकि- आपको एक ब्रेक क्योंकि लेना। वो एक निश्चित ब्रेक। रूप से गलत है। आज नहीं संजय, कल जब संजय। सत्ता परिवर्तन होगा तो यही नरेंद्र मोदी ठीक है। CBI के दायरे में ये भी होंगे। तिहाड़ जेल में हम होंगे। ब्रेक लेंगे और आपको बता दें कि इस समय जो चर्चा हो रही है, इस चर्चा के 2 भाग अभी और हैं और बहुत महत्वपूर्ण भाग है। एक तो भाग ये है जो सोचने की बात है कि ये भी बात तेजी के साथ आज चल रही है कि RSS जो है वो जातिगत आरक्षण की विरोधी है, इसीलिए आर्थिक आधार की एक नया सिलसिला शुरू किया गया है। क्या ये वास्तव में वही तो नहीं है? नंबर 1 और नंबर 2, लगता है कि विपक्ष भी कहीं दांव खा गया, क्योंकि अब विपक्ष जब जाएगा वोट लेने के लिए तो दलित और OBC के लोग यही कहेंगे कि अरे भाई आप तो सवर्णों का साथ दे रहे हैं। शायद अगर ये लोग स्टैंड कर जाते तो वो अपना नेतृत्व मानते और शायद इनके पक्ष में होते। ऐसे ज्वलंत सवालों के जवाब हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
मैं संतोष शर्मा, नगर आयुक्त कानपुर, समस्त महानगरवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। आप सभी अवगत हैं कि हमारा शहर कानपुर स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में प्रतिभाग कर रहा है। मैं सभी महानगरवासियों से अपील करता हूं कि स्वच्छ सर्वेक्षण में अपने शहर को सम्मानजनक स्थान दिलाएं, नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंचाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घर का गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग करें। आप कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें और जो कूड़ा लेने के लिए वाहन आ रहा है वहीं पे उसी को कूड़ा दें। कहीं भी खुले में शौच न करें और न ही किसी को करने दें। खुले में यूरिनल भी ना जाएं और न किसी को जाने दें। आपका शहर ODF++ घोषित होने की दिशा में है। तो सभी शहरवासियों से अपील है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में अपने शहर को सम्मानजनक स्थान दिलाएं। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ में सवर्ण आरक्षण पर, और तीनों ही हमारे युवा मेहमान अपने अपने तर्क भी दे रहे हैं। सबसे पहले अनूप से मैं पूछूंगा। अनूप, ये बताइए, जो सरकारी आंकड़े में उनकी बात कर रहा हूं, इस देश में दलित जो है 16.6% है, उन्हें 15% का आरक्षण मिलता है। अनुसूचित जनजाति के लोग जो है उनकी संख्या 8.6% है, उन्हें 7.5% का रिजर्वेशन मिलता है। OBC 41% है, उन्हें आप 27% का देते हैं। इस तरीके से 49.5% का चला गया। अब बाकी बचते हैं 35% लोग सवर्ण। उनमें भी अगर आपको आंकड़ा अगर बताया जाए, 35% लोगों में भी 40% लोग गरीबी रेखा के अंदर आते हैं, जिनके लिए आपने मात्र 10% रखा है। अगर 35% को तो 50% मिल ही रहा था, आपने गरीबी लोगों को 10% कर दिया, जो 40% है। तो कभी कभी ये लगता है या गरीब ये सोचता है कि हमारा लाभ कम है, नुकसान ज़्यादा है। क्या कहेंगे, ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये आपके सरकारी आंकड़े हैं? नहीं भाई, देखिए ऐसा है कि जो हम पहले चीज़ उसको थोड़ा सा ठीक करिए। हाँ, ये जो आरक्षण हम विधेयक लाए हैं या बिल लाए हैं लोकसभा और राज्यसभा में, आर्थिक आधार पर आरक्षण का वो लाए हैं। ठीक है, अभी आपने आंकड़े बताए 49%। हमने किसी भी जाति को या किसी भी धर्म को या किसी भी आरक्षण के रूल रेगुलेशन को छेड़ा नहीं है। हाँ ठीक है, मालूम है, हमने नहीं छेड़ा, बिल्कुल नहीं छेड़ा है। हाँ। हमने तो संविधान संशोधन करते हुए 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कही है, और वो लोकसभा में पास हो गई, राज्यसभा में भी पास हो जाएगी। हम बार बार ये कह रहे हैं, इस देश में क्या गरीब सवर्णों को जीने का अधिकार नहीं है? उनको रहने का अधिकार नहीं? आज जब अब देखिए वो पहले सुन दो। अच्छा एक बार, आज जब इस देश में गरीब सवर्णों की बात की जा रही है, हम सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ गरीब सवर्णों पर भी ध्यान दे रहे हैं, तो अब ये विषय उठाकर कि 8 लाख, अरे भाई 8 लाख रुपए की मिनिमम सीमा है, उसको अब वो क्यों जोड़ रहे हैं कि 8 लाख? क्या वही लोग पाएंगे? क्या आपने अभी कहा कि 8 लाख रुपए कर दी? अरे आप पहले उसको सुनो तो, कि केवल आप जो आपके ऊपर लोकसभा में झूठा प्रचार आपके नेता कर देते हैं वही सुन के आ जाते हैं। का सबसे झूठा प्रधानमंत्री आपके यहाँ, एक झूठ आप बता नहीं पाए, एक झूठ आप आज तक बता नहीं पाए। आपने इस देश को 59 वर्षों तक लगातार लूटा, इस देश की जनता को ठगा। इस देश के अंदर कोई भी एक ऐसा काम नहीं आपने किया जो आपका आइडियल बन सके। आपने इस देश में लगातार, अभी आप आरोप लगा रहे थे, बंटी भाई कह रहे थे लड़ाने का काम, इस देश में लगातार
कांग्रेस ने नेहरू जी के समय से इस देश में आपस में एक दूसरे को लड़ाने का काम किया। और आप आज जब इस देश में गरीब सवर्णों की बात आ रही है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है, तमाम राजनीतिक दलों का दर्द हो रहा है कि मोदी जी इसका श्रेय लिए चले जा रहे हैं। अरे मोदी जी इसका श्रेय नहीं ले रहे हैं, मोदी जी सबका साथ सबका विकास के नारे पर अमल कर रहे हैं और उन्होंने दिखाया है कि 56 इंच का सीना है। अब बोलती बंद हो गई है आप लोगों की, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। ये कल से आपके सारे कांग्रेसी अनर्गल प्रलाप टीवी चैनलों में बैठकर कर रहे हैं, समर्थन तो कर रहे हैं, अब ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। संजय ये बताइए, आजम खान ने 5% आरक्षण की मांग की है, इसके बारे में आपका क्या कहना? और उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर 5% आरक्षण नहीं मिलेगा तो हम सड़कों पर उतरेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये पार्टी नेतृत्व जाने। हाँ ठीक, वेरी गुड। और उन्होंने क्या कहा है, पार्टी लाइन पे कहा है या व्यक्तिगत तौर पे कहा है, ठीक है, इस विषय को हम नहीं बता सकते, लेकिन हम ये मानते हैं कि आरक्षण कोई इसमें बुराई नहीं, अच्छी बात है, हम भी नहीं। उनका ये कहना है, तर्क ये है कि सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुसलमानों की दशा दलित से भी बदतर है, इसलिए हमको 5% का आरक्षण दे दिया जाए। कि सरकार इसकी जांच कराए अगर स्थितियां खराब हैं। देखिए, अगर सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं ये, हाँ, तो इसमें इनको उसमें तय में जाके अगर उनकी स्थिति वास्तविक रूप से खराब है तो देने में कोई पर, क्योंकि इस देश में जो संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया है, कोई भी नागरिक हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब लोग उसी दायरे में आते हैं। जो 5% मुसलमानों के आरक्षण की बात की, इसके बारे में आपका क्या कहना है? और कहा कि नहीं तो हम सड़क पर उतर आएंगे। आजम खान जैसे लोग लगातार इस देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने का प्रयास करते हैं, चाहे अच्छा अब आप हितैषी हो गए क्या? अरे आप मौलाना भी हो गए क्या? नहीं, अब आप मौलाना भी हो गए क्या तिवारी? क्या बात करते हैं आप? मुस्लिम समुदाय के लिए वाह, नहीं क्या हो गया आपको भाई? सच्चर कमेटी को लागू किया कांग्रेस। अरे आपको तो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति समझते हैं, कांग्रेस का अच्छा नेता समझते हैं। अच्छा आप बताइए, आप एकदम से मौलाना कहाँ जागृत हो गया? एक मिनट, वो जो कह रहे पहले आप बता दिए कि 5% मुसलमानों के आरक्षण पे आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पर जो हमारे मित्र बंटी भाई ने कहा कि अगर कोई इस तरीके की बात आई है, लेकिन उसके पहले मैं बोल रहा था जल्दी से बोलिए, इस देश में आजम खां जैसे लोगों की बात का कोई महत्व नहीं है। वो जब भी बोलेंगे तो वो हरदम इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करेंगे। क्या जरूरत थी मुस्लिम आरक्षण की बात करने की? जब इस देश में नहीं, जब इस देश में अरे सुनिए तो बराबर, जब इस देश में आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण 10% देने की बात उठ गई, तब उसमें एक नई चीज लानी थी, सच्चर कमेटी हो ये वो। अरे भाई, इस देश में कब हिंदू मुस्लिम बंद करोगे? इस देश में सबका साथ सबका विकास 125 करोड़ की बात करने का क्या साहस नहीं है क्या? हो गया अनूप, हो गया। संजय, एक सवाल आपसे पूछना है कि जैसा लोग कह रहे हैं कि विपक्ष को ये चाहिए था इस समय कि सर्व आरक्षण का विरोध करते, ताकि दलितों में और ओबीसी में ये एक मैसेज जाता कि कम से कम विपक्ष हमारे साथ खड़ा है, हमारा नेतृत्व कर रहा है। इस जगह थोड़ा सा दांव हो गया। विपक्ष जात की राजनीति नहीं करता है, विपक्ष धर्म की राजनीति नहीं करता है। सबसे बड़ी बात है कि हम इसके विरोधी है ही नहीं है, जो ये लाए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस आरक्षण से आप देखिएगा जातिगत द्वेष बढ़ेगा। और अभी तक कितनी संभावनाएं इन्होंने नौकरियों की पैदा की है, और इस आरक्षण से क्या लाभ होगा नौजवानों को, आप ये आने वाले 2019 में जनता इसका जवाब देगी। जब आप नौकरी ही घटती चली गई, 3 करोड़ 5 साल में आपने नौकरी गंवा दी, ठीक है, तो अब ये किस आधार पे आरक्षण ला रहे हो आप? जब आप नौकरी दे ही नहीं, और आपके एक मंत्री, जिम्मेदार मंत्री कह रहे हैं कि जब नौकरी है ही नहीं है, पटेल साहब कह रहे हैं नौकरी है ही नहीं, तो आरक्षण का लाभ मिलने वाला किसको है, ये कृपया करके हमें बता दीजिए कि आरक्षण का लाभ किन लोगों को मिलेगा जब आप नौकरी नहीं दे पाए। चलिए, आप दूसरी चीज मैं आपसे पूछता हूँ के और अगर संविधान में आप ये प्रावधान ला रहे हैं तो 2 तरह का संविधान इस देश में आप चलाने का काम कर रहे हैं, इससे संविधान कमजोर होगा। एक जातिगत आरक्षण, एक आर्थिक। अगर आर्थिक लाना है तो पूरा आर्थिक कर दीजिए, और जातिगत लाना है तो सबकी गिनती करा के सबको बांट दीजिए, 100% काम खत्म। चलिए खत्म, बहुत अच्छी बात कही। मैं इसका जवाब भी अनूप से लूंगा। इसके पहले के ये बताइए कि कांग्रेस भी इसी जगह चूक गई? नहीं, हम चूके नहीं। हाँ,
हम चूके नहीं, आनंद शर्मा जी ने, हमारे जो नेता हैं हाँ, राज्यसभा में, हाँ, उन्होंने आज कहा है राज्यसभा के अंदर हाँ, कि 1,10,00,000 लोगों को बेरोजगारी केवल 18 में हुई है। तो जब 1,10,00,000 लोग 18 में बेरोजगार हुए तो 14 से आपकी सरकार है, 3 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। आपने तो हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। आज 4.25 साल बाद आपको आर्थिक आधार पर सवर्णों के आरक्षण की बात आ गई। बेरोजगार होने डिफिनेशन बताइए, बेरोजगार होने क्या मतलब? दोनों लोगों ने कहा हाँ, नौकरी चली गई, 1,18,00,000 नौकरी छीन ली, अत्याचार बढ़ा, नौकरी छोड़ दी उन्होंने। न महिलाएं सुरक्षित, न किसान सुरक्षित, न नौजवान सुरक्षित। देश को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जातिगत उन्माद, धार्मिक उन्माद फैला के इस देश पे राज कर रही है, क्योंकि यही आरएसएस का एजेंडा है कि वोट डालो राज करो। ये देश की जनता 5 साल पर राज करती है। हर 5 साल में, हर 5 साल में हिसाब देना है और 2019 में इसका हिसाब देना पड़ेगा। हम 2014 में किए गए वादे पे चुनाव लड़ेंगे। आप बताइए कितनी स्मार्ट सिटी बनी, आप बताइए कितने रोजगार, कितने गांव आपने गोद लिए थे, गोद से उतरे के नहीं उतरे? ये बताइए आप। तो ये बताना पड़ेगा आपको। लोकपाल बना के नहीं बना, काला धन आया कि नहीं आया, 15 लाख दिए कि नहीं दिए, किसानों का कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ, आपको ये बताना। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, दलित सवर्ण, पिछड़ा अति पिछड़ा, गाय गंगा दंगा, 3 तलाक, ये नहीं चलेगा। चलेगा विकास। इस देश की जनता विकास के नाम पे वोट देगी और इसलिए आप देश मत तोड़िए। अभी भी मौका है, अपनी गलती मानिए, जनता माफ कर देगी। संजय बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने। जरा अनूप आप बोलिए, क्या कहेंगे? वर्मा जी, इस देश में जब भी कोई भ्रष्टाचार को लेकर कानून बनता या हम भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश करते, तब यही सब लोग विरोध करते। और आज टीवी चैनल कहाँ की बात है? जो इन्होंने बातें की उसका जवाब न दें क्या वर्मा जी? जो इन्होंने सवाल उठाए हैं, क्या उनकी बात न करें? इस देश में जब जीएसटी आया तब इन्होंने हल्ला मचाया। इस देश में महिलाओं के अधिकार के लिए आज ये महिलाओं पर अत्याचार की बात करते हैं। जब महिलाओं पर कानून आया तब इन्होंने विरोध किया। इस देश में नौजवानों के लिए जब भी रोजगार मुद्रा योजना के नाम से साधन कराए गए तो भी इन्होंने विरोध किया। आज नोटबंदी के नाम पर जब देश में भ्रष्टाचार कम करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तब भी ये विरोध करते हैं। ये इनका एजेंडा तय नहीं है, इनका सिर्फ एक एजेंडा है कि इस देश से कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्रभक्त नरेंद्र मोदी जी को रोकना है। इनका एक एजेंडा है, नरेंद्र मोदी रोको। कहा कि रोजगार कहाँ छीने, उसका इन्होंने जवाब दिया कि रोजगार नोटबंदी से छीने, जीएसटी से छीने। इन्होंने जवाब दे दिया। इसका क्या जवाब है आपके पास? खाली इतना बता दे। मैं एक बस वर्मा जी, नोटबंदी से किसी का रोजगार नहीं छीना। इसके बाद मुद्रा, अब चुप हो जाए, सुन लीजिए। एक बताइए ना कैसे छीना, बताइए। नोटबंदी होने से रोजगार कहाँ छीना, उदाहरण दीजिए। इसके बाद मुद्रा योजना के नाम पर इस देश में 2.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के साधन उत्पन्न कराए गए। 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार के साधन उत्पन्न कराए गए। आप आज इस देश में कोई कानून बनता है, हम नौजवानों के लिए कोई कानून बनाते हैं, हम महिलाओं के लिए कोई कानून बनाते हैं, हम देश में रोजगार लाने के लिए जब संसाधन की बात करते हैं तब आप विरोध करते हैं। चलिए, एक मिनट बस हो गया अनूप, और चैनल में बैठ के बकवास करते हैं। एक पॉइंट और वर्मा जी, देखिए देश का इतना लायक प्रधानमंत्री, अरे संजय भाई, 90 साल बूढ़ी माँ को राजनीति के लिए कि देश में संजय भाई, राजनीति कैसे मेरी चमके, लाइन के बाहर कर्तव्यनिष्ठता है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से फटी जेब दिखाकर कभी लाइन में 4,000 रुपया उनका खत्म हुआ कि नहीं हुआ यही नहीं पता लगा आज तक। एक मिनट अनूप, जरा मैं अब हमको जरा क्लोजिंग भी करनी है और आप लोगों ने अच्छी बातें भी कही है। मैं एक अनूप आप सवाल पूछ, एक आरोप ये लग रहा है कि आरएसएस जो है वो जातिगत की जगह पर आर्थिक आरक्षण की पक्षधर है, और ये जो अभी एकदम कानून आया है ये सिर्फ उसी के एजेंडे को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। आप स्पष्ट आज ये बताइए, क्या वास्तव में अब इस देश में आर्थिक आरक्षण लागू होने जा रहा? नहीं वर्मा जी, देखिए ऐसा है
कि इस देश के अंदर हमने गरीब सवर्णों के जब आर्थिक आधार की बात की तो उसको ये जोड़ देना कि हम पूरा देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, ये बेईमानी होगी। हमने एक बात जो हमने बात बेईमानी कही तो ये थी भी है कि नरेंद्र मोदी चिल्ला रहे थे बिहार में कंक्रूट हो रहा है तो 50% से उनको ऊपर नहीं मिलेगा। बंद कराइए फिर तब आप आप बात बदल सुन गए। पाएंगे। संजय जरा 2 मिनट रुकिए। हाँ जल्दी जल्दी। जब इस किन देश धर्मों को आरक्षण देंगे एक सवर्णों मिनट में? आपसे बात कर लेते हैं अभी। जब इस देश में हम एक बात कह के लगातार आए हैं कि इस देश में सबका साथ सबका विकास यही एक नारा है, का इनके बहादुर को नारा ही नहीं। अरे भाई तो ये क्या आपको खराब लग रहा है यही नारा है, क्या? 5 साल इस नहीं देश चला में ये। सबका साथ सबका विकास की उन्हें बात 5 साल करेंगे तक चले तो आपको खराब लगेगा क्या? घोटाला में 150 आदमी मार आप डाला, लगातार चले इस नहीं। देश में जात और धर्म के आधार पर बांटते रहे इस देश को। सबका साथ सबका अरे विकास। आप पहले जवाब दीजिए सर सीधे सीधे। तो भाई या तो आज आप ये कैटेगरी कहिए कि आरएसएस ने जो ये सोच है उसको हम नहीं मानेंगे और हम जातिगत भी चलाएंगे और आर्थिक भी लगाएंगे, ये बोलिए। आरएसएस के ने क्या कहा? आरएसएस से नहीं है, आरएसएस से बीजेपी नहीं वो करेगी। आरएसएस अपनी एक विचारधारा है, उसकी विचारधारा हम कभी समय समय पर उसको अडॉप्ट करते हैं। अच्छा इस समय अडॉप्ट किया कि नहीं किया? नहीं हमने तो कहा देश में आर्थिक डालो राज करो, ये विचारधारा। अरे भाई अब सुन लीजिए, इस देश हाँ। में गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर हम शुरू से कहते आ रहे थे, हमने भी उसमें कड़ी जोड़ी। हमने किसी के भी आरक्षण की व्यवस्था में कहीं पर भी कोई चीज गड़बड़ी नहीं की। 49% आरक्षण उसका हम संशोधन विधेयक लाकर अच्छा एक सवाल 10% आखिरी में 5 सेकंड में जवाब दे दीजिए। इस सवर्ण आरक्षण से चुनाव में आपको कितना फायदा होने जा रहा है, खाली इतना बता दीजिए बस। हम ये आरक्षण चुनाव में लाभ लेने के लिए नहीं, हाँ। इस देश में सबको चुनाव सम्मान मिले, इस देश में सबको रहने का अधिकार मिले, इस देश में सबको समान अधिकार मिले, रोजगार मिले, उनकी स्थिति ठीक हो, हम इसको लेकर विधेयक लेके आए। आज नरेंद्र मोदी ने बहुत तेजी पे आवाज उठाई है, तो इसके मानने की चुनाव में ये मुद्दा बनाएंगे आप? मुद्दा तो ये बनाएंगे, क्या ये बनाएंगे? ये कहाँ बनाएंगे? ये अभी मैंने कहा आपको मिल रहा, अभी आपको लाभ मिल रहा नहीं, हम कोई आरक्षण को कोई मुद्दा नहीं बनाएंगे। हाँ। हम सबका साथ सबका विकास और देश में विकास कैसे हो इसको मुद्दा बनाकर मैदान में आएंगे। हम बार बार ये कह चुके हैं कि देश के डेवलपमेंट को हम इस देश में मुद्दा बनाएंगे, वही हमारा चुनावी मुद्दा होगा कि विकास बनाम झूठे लोग। एक लाइन, कितने % आपको फायदा होने जा रहा है इससे? ये देश की जनता तय करेगी, इसमें हमको नहीं तय करना है कि हमारा फायदा है कि नुकसान है। संजय आप खाली हमको जवाब दे दीजिए कि इस सवर्ण आरक्षण से क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, खासतौर से यूपी की राजनीति में? 2 बात कहेंगे संक्षेप में। हाँ, एक तो इनका जो नारा है सबका साथ, अरे कुछ अपनी बता दीजिए भाई। पूंजीपतियों का विकास, हाँ। ठीक। दूसरा इनके लिए बस 2 शब्द में हम बात कहेंगे कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। चलिए आप के तिवारी, देखिए मेरा मानना ये है कि न ये सवर्णों के रहे न ये ST/SC के रहे। चलिए ये घर का ना घाट का जो बात सही बनती भाई ने बिल्कुल सही बात कही है, जिसका मैं समर्थन कर रहा हूँ। इनको समाजवादी पार्टी दुत्कार रही और ये बार बार वही बटरिंग करके पहुंच रहे हैं। सवाल कर रहे हैं आप। सवाल ये सबसे बड़ी बात है, ऐसे बटरिंग करते रहिए, वही आपका DNA है, वही आपका DNA है कांग्रेस का, वही कांग्रेस का DNA है। नहीं चलेगा, भारतीय संविधान का एजेंडा चलेगा, सुप्रीम कोर्ट का एजेंडा चलेगा, इस देश का एजेंडा चलेगा। धन्यवाद। और साथ में संजय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे ढंग से आपने अपनी बात की, बहुत बिंदु भी उठे हैं। और अच्छा होता कि थोड़ा सा और क्लियरिटी के साथ बात हो जाती तो बहुत मजा आता, क्योंकि आज आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी प्रस्तुति दी है। सवाल केवल ये है सवर्ण आरक्षण का, इसका क्या चुनाव में फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, किसके पक्ष में जाएगा, इसकी कौन क्या काट करेगा। अभी तो प्रारंभ रूप में लगा कि राहुल गांधी किसानों के कर्जे को सवर्णों के आरक्षण के खिलाफ उपयोग करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सवर्ण को भी एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि उसके पीछे एक समस्या भी है। जो भी हाल के चुनाव हुए और जो उनका एक मंदिर का मुद्दा है, वो हाल जो है अभी फिलहाल कुछ भी सामने आने वाला नहीं है, उसकी भी उन्हें एक जवाबदेही जनता से करनी है। लेकिन देखिए 2019 तक में क्या होता है। देखते रहिए JMD न्यूज़। नमस्कार।
हिस्ट्री में पहली बार डैन का